कलीसिया के बीच में कभी भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा फीलिंग करे भाई वो मेरा दोस्त है, पास्टर ये है वो है, ना ना, वो वाला फीलिंग नहीं है। हम सिर्फ एक किस तरीके का रहता, किस तरीके का बिहेव होता है, वो मेरा पादरी है ना, वो मेरा शिष्य है, अर्थात मेरा चर्च का मेंबर है। वो नहीं कि वो पादरी है, वो मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी करूंगा, ये करूंगा, ना ना, वो नहीं। एक लिमिट और एक दायरे के अंदर रहकर, एक दायरे, हम बाहर चाहे जो मर्जी, हम मीटिंग के बाद, चर्च के बाद हम जैसा भी मर्जी रह रहे हैं, पर एक चर्च के अंदर आने के बाद मैं उसका पादरी हूँ, वो मेरा चर्च का एक मेंबर है। जो काम उसे दिया गया है वो उसके अनुसार करता है ना। तो वो काफी समय से कह रहा था, पास्टर जी बुल्ट लेनी, ये करना। आप इंतजार कीजिए, परमेश्वर एक अच्छी वस्तु से आपको क्या करेगा, तृप्त करेगा ना। तो परमेश्वर ने कर दिया है ना, 85,000 रुपये में दे दी, बताओ। और वो भी न्यू है बिल्कुल, अभी तो पन्ने भी हमने तारे, उसके पन्ने भी हमने तारे हैं। वो जो हैंडल पे लगे हुए उसके हैंडल के कवर होते हैं जो कंपनी से लग जाते हैं, वो भी कल मिस्त्री ने तारे। परमेश्वर उत्तम चीजें जाता है, देता है। अब उसको पता लग गया पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है ना। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे साथ रहता है। किसे पता नहीं है? हमें पता नहीं है ना। यदि हम उस चीज को जान जाए तो मैं कह रहा चिंता भी आपको नहीं छुएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर उन सारी चिंताओं को क्या करेगा, दूर करेगा। उन चिंताओं को अपने ऊपर परमेश्वर ले लेगा। पर हम क्या सोचते हैं, कोई परमेश्वर है भी या नहीं भी है, वो सारी चिंताएं मुझे देके चला गया, सारी परेशानी मुझे देकर चला गया, सारी चिंताएं मेरे जीवन के अंदर है। जी नहीं, पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, हम ही सिर्फ उसे देख नहीं पा रहे। कह रहा धन्य वो लोग जो परमेश्वर को क्या करने पाएंगे, देखते कब है हम परमेश्वर को, जब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के अंदर होता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम करता है, तब हम परमेश्वर को देखते हैं। हम इतना शुद्ध नहीं है, इतने पवित्र नहीं है ना, कि हम परमेश्वर को आमने सामने क्या करें, हम उसके कामों को देखते हैं, अद्भुत कामों को देखते हैं, आश्चर्य कामों को देखते हैं, है ना, आश्चर्य कामों को देखते हैं। तभी तो हम परमेश्वर को जांच पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में क्या करता है, कार्य करता है। वो आज भी हमारे बीच में क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया। वो आज भी हमारे बीच में क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो मंदिर है वो आप है। हालेलुया। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 16 और 17, अभी 16 ही पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में, अर्थात पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करेगा, नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि करेगा, परमेश्वर करेगा, करेगा, पक्का करेगा। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दीजिए कोई। एग्जाम्पल दीजिए। जो कोई बुरा सोचेगा या बुरा, नहीं, कोई गवाही बताइए, कोई गवाही। एग्जाम्पल का मतलब है कोई गवाही बताइए। जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है, पवित्र है और वह तुम में है। पहले जैसे हम प्रभु में नहीं आए थे, तो मेरी एक गवाही है कि हम ना पहले वो करते थे, मतलब बिजली चोरी करते थे, तो हीटर चलाते थे। लेकिन जब परमेश्वर के पास आ गए तब भी हम यही काम कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये करना गलत है, कैसे है, क्योंकि बाइबल भी पढ़ रहे और प्रार्थना भी कर रहे, ये काम करते थे। लेकिन फिर भी क्या करते थे, वो बिजली चोरी करते थे, वो हीटर लगाते थे, हीटर पे खाना बनाते थे, कहीं पानी गर्म करते थे, सब काम हम उस पर करते थे। लेकिन जब हम 2014 में, देखिए कितनी जगह में हम गए, हम फिर भी ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन हमारी आंखों को क्या कर दिया, और भी ज़्यादा मतलब क्लियर कर दिया, हमारी आंखों को खोल दिया। फिर उसके बाद हमने ऐसा नहीं किया। जब परमेश्वर के पास तो आ चुके थे, फिर भी ऐसा कर रहे थे। लेकिन जब एक अच्छे
पादरी के पास आए, एक अच्छे चरवाहे के पास आए, तो हमें परमेश्वर के वचन से उसने सिखाया, हमने ऐसा नहीं किया। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत परमेश्वर ने दिया। एग्जाम्पल क्या उसने यहाँ पर वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? कह रहा है जो तुम क्या हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, जो कोई इसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हर एक व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, अच्छा है बुरा है, हम लोग आप लोग उसके बारे में यही नहीं कर सकते ना। कोई भी एक व्यक्ति अच्छे से प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति है, तो दिन की बात है जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं ऑटोमेटिक उनको गुस्सा आएगा। गुस्सा ऐसा नहीं है सारी देर गुस्सा आएगा, तो सारी देर गुस्से वाला नहीं है, क्योंकि जब कोई पवित्र आत्मा के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में कुछ गलत करता है तब वो ऑटोमेटिक अंदर से गुस्सा है। हमारा चर्च के अंदर, हमारा चर्च के साथ में पड़ोस में, आपको पता ही है उसके बारे में ना, तो उसने कहा, उसने इनको बोला था, मुझे नहीं पता, इनके साथ बातचीत हुई, उसने कह रहा है मैं तुम्हारा क्या करूँगी? नाश करूँगी। एग्जाम्पल वो क्या है पवित्र आत्मा का? सुनिए, आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, अभी आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। एग्जाम्पल के बारे में मैंने बोला था, वो गवाही के बारे में मैंने नहीं बोला था। पवित्र आत्मा का एग्जाम्पल है। यदि आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, यदि आप सच में परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, अपने लाइफ के अंदर कोई भी पाप नहीं करते हैं, कोई भी गुनाह नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आपका पड़ोसी आपके साथ लड़ाई करता है, आपका पड़ोसी आपके साथ झगड़ा कर रहा है, आपके साथ झगड़ा करने के बाद आप चुप रहकर अपने घर पे आ गए, अपने घर पर आकर अपने आप आके उसके लिए प्रार्थना करें, तब पवित्र आत्मा आपकी ओर से लड़ेगा। वो कहा जो तुम परमेश्वर का पवित्र क्या हो, जो उसे नष्ट करेगा, जो कोई उसे नष्ट करेगा उसे उसने बोला मैं तुम लोगों का नाश करूंगी। है क्या बोल दिया? बड़ा अच्छी बात है, नाश करेगा। इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा आज तक कोई भी संसार के अंदर पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर का क्या कर सके, चाहे कोई जादू टोना करने वाला कितना भी कैसा क्यों है ना, कोई भी आज तक परमेश्वर के लोगों का क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर का नाश करेगा जिसने सृष्टि को बनाया। कौन करेगा नाश? वो खुद नाश करने वाला है, वो खुद फिर से तोड़ने वाला और बनाने वाला कौन है? अगले दिन पता लगा ये अब बाढ़ उठ गई, जब बाढ़ इधर से इधर हो गया। सच्ची अरे खुशी नहीं है कि वो ऐसा हुआ है। ये सोचते हैं कि मान लो परमेश्वर का कोई नाश करने वाला बना ही नहीं आज तक, पूरा पृथ्वी के ऊपर अधलोक में, पताल में, कहीं भी कोई पवित्र आत्मा का आज तक क्या नहीं कर पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो बोल दिया बोल दिया। आज तक भी हड्डी सही नहीं हुई, हड्डी सही नहीं हुई, अभी रोज प्लस्तर चढ़ते हैं, मुंह ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, क्योंकि जिस मुंह से बोला है किसके लिए? क्या परमेश्वर को कोई श्राप दे सकता है? वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग परमेश्वर का क्या है? पवित्र मंदिर है, और जो कोई उसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। आप हारिए मत। यदि आपके जीवन में परीक्षा चल रही है ना, आपके जीवन में दुख आ रहा है, उस दुख का सामना कीजिए। वो ज्यादा दिन आपके सामने टिका नहीं रह पाएगा, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो दुष्टात्मा का है ना, चाहे वो गरीबी का है ना, वो किसी का भी है। यदि परमेश्वर ने आपको आशीष किया है तो सच में परमेश्वर आपको आशीष करे। इंतजार कीजिए एक सही इंतजाम का। हालेलुया। आप इंतजार कीजिए एक सही समय आने का। मैं कई एग्जाम्पल ऐसे हैं पवित्र आत्मा के जो कई लोगों ने ऐसा किया है ना, रिजल्ट सामने आया तुरंत। देखिए मैं आज से 2008 या 9 से पहले मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मैं बातचीत करते करते, आज भी कई लोगों में है, बातचीत करते करते मुंह से गाली निकलेगी है ना, मसाला जरूर लगेगा। मैं भी ऐसा एक व्यक्ति था, पर जब पवित्र आत्मा ने सब कुछ सुधार दिया उसके बाद गाली आज तक भी, जब उसने सुधार दिया उसके बाद कभी मुंह से कोई ऐसा गलत वर्ड नहीं निकाला जो मान ले अशुद्ध करता हो, जो हमें अशुद्ध करता है। खाने से आप अशुद्ध नहीं होते, बाइबल कहती है खाने से आप अशुद्ध नहीं होते जी, पर कब अशुद्ध होते हैं? जब हम बोलते हैं तब हम अशुद्ध हो। जब हम गालियां निकालते हैं, जब हम गाली गलौच, जब हम शराब निकालते हैं तब हम क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का क्या हो? पवित्र मंदिर हो। और पढ़िए, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा हम में क्यों नहीं बसता? क्योंकि हमारा जो मन फिराव था वो नहीं हुआ जी। हमारा चाल चलन आज भी कैसा है? पहले के जैसा है।
कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। हम सोचते हैं परमेश्वर अपने आप चेंज कर देगा, परमेश्वर ये चेंज कर देगा, परमेश्वर ये कर देगा। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, वो आपकी मदद करेगा। यदि आप बदलना चाहते हैं, यदि आप बदलना चाहते हैं, वो आपकी मदद, जिसमें आप निष्क्रिय हो गया। देखिए, जब मैं पहले बीड़ी पीता था, शराब पीता था, है ना, कई चीजें ऐसी थी, मान लीजिए जैसे नशे की, जो तम्बाकू एक ऐसा चीज है, तम्बाकू ऐसा जो वो ऐसा करते हैं, है ना, वो ऐसा है। मैंने कहा प्रभु ये नहीं छूट रहा है। मैंने बहुत यत्न किया, बहुत पहले अपने आप जोर लगाया, बहुत यत्न किया, और प्रभु नहीं छूट रहा है। एक दिन मैंने खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु सत्य में तूने मुझे बचाया है, यदि आपको मेरी जरूरत है और आप मुझसे अपना काम लेना चाहते हैं प्रभु, यदि सच में आपने मुझे बुलाया है, तो प्रभु ये चीजें आज मेरे जीवन से दूर हो। वो दिन और आज का दिन कह रहे हैं, हम मांगते तो हैं पर मिलता नहीं है, है ना, मांगते हैं पर कैसे मांगते हैं? बुरी इच्छा से मांगते हैं। क्या हम परमेश्वर के काम के लिए मांगते हैं? अच्छी इच्छा क्या होती है? जब हम परमेश्वर के लिए मांगते हैं, जब हम उसकी सेवकाई के लिए मांगते हैं, जब हम उसके काम के लिए मांगते हैं, जब हम लोगों के सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ यत्न को हम मांगते हैं, कुछ चीजों को हम मांगते हैं, परमेश्वर तुरंत मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छी इच्छा से क्या करते हैं? हम अच्छी इच्छा से मांगते हैं। हालेलुया। हम एक अच्छी इच्छा से क्या करते हैं? मांगते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। रहना कौन नहीं चाहता उसके साथ? हम लोग रहना नहीं चाहते। यदि हम उसके साथ रहना चाहें तो हम उसके वचन को माने, है ना, उसकी आज्ञा को माने, उसकी इच्छा के अनुसार करें, तो फिर परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा? क्यों नहीं काम करेगा परमेश्वर? बिल्कुल करेगा। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो कैसा परमेश्वर है? जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। और पढ़िए, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर, और बिना परमेश्वर के हमें कोई पवित्र। आप कितना बलिदान करिए, कितना प्रसाद चढ़ाइए, कितना कुछ करिए, जब तक परमेश्वर ना चाहे, है ना, रोज परमेश्वर के सामने जाके अपने पापों से क्या करना? अंगीकार करना। पहला प्रार्थना हमारा यही होना चाहिए, है ना, प्रभु मुझे क्या करें। मैं कह रहा, जब तक आपको एहसास ना हो जाए कि प्रभु मैं पवित्र हूँ, जब तक आपको एहसास ना हो जाए, मैंने कोई गलत वर्ड नहीं बोला, जब तक आपको एहसास ना हो जाए मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, जब तक आप परमेश्वर से रोज कंटिन्यू क्या करते रहिए, प्रभु मुझे पवित्र करें। क्यों परमेश्वर बोलता है? पढ़ दीजिए इब्रानियों के अंदर उसका, इब्रानियों 3 का 5 और 6 पढ़िए। इब्रानियों 3 का 5 और 6 जल्दी पढ़िए। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान था। परमेश्वर के घर में कौन था? मूसा एक मूसा तो परमेश्वर के घर के अंदर में सेवक के समान था। हाँ, सेवक के समान विश्वास। अर्थात एक दूसरा और था परमेश्वर के घर का, जिस तरह हमारे घर का मेंबर होते हैं उस तरह हमारे घर में मेंबर होते हैं, मेरे बच्चे हैं, आप लोग हैं, वैसे ही परमेश्वर के घर में मूसा भी क्या था? परमेश्वर के घर के एक मेंबर की तरह था। और सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। हाँ, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था, जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। उसका घर कौन है? हम उसका घर है। हमें इसे क्या नहीं बनाना है? डाकुओं की को नहीं बनाना है, परंतु कैसा घर बनाना है? परमेश्वर का घर। अब परमेश्वर का घर कैसा होता है? आप मुझे बताएं, परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर के घर में क्या होता है? परमेश्वर के घर में प्रार्थना होती है, और प्रार्थना होती है, वचन पढ़ा जाता है, उसकी आराधना होती है, उसकी स्तुति। तभी तो बाइबल के अंदर लिखा कह रहा है, हर समय परमेश्वर की आत्मा में क्या करते रहे? प्रार्थना करते, आराधना करते रहे, अन्य भाषा में क्या करते रहे? क्योंकि हम परमेश्वर का क्या है? कह रहा मैं प्रार्थना नहीं करता, बाइबल कहती है मैं प्रार्थना नहीं करता, परंतु मेरा आत्मा मुझ में होकर क्या करता है? देखिए बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जाग रहे थे वो मैंने देखा, पर अभी थोड़ी देर में बहुत दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, वो बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, जाने दीजिए, आप उसकी तरफ मत देखिए, ठीक है, घूमने दीजिए ना। पता क्या है, मैं आपको एक बात जल्दी पहुंच गई। कई लोगों को मैं बता रहा हूँ,
कई लोगों को ना अपने घर में नींद नहीं आती, पर जब चर्च में आवा ना शांति मिलती है, शांति। वो गीत नहीं है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, है ना। जब उसके घर में आवा ना ऑटोमेटिकली क्या जा शांति, मन को शांति मिले। रात को नहीं सो पाते, पर जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, कह रहा वो अपने खोजियों को यूं ही नींद क्या करता है, प्रदान करता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के क्या है, हम उसका घर है। हम क्या है, वो आपके साथ रहना चाहता है। रहना कौन नहीं चाहता, हमें उसके साथ रहना है, हमें उसकी अधीनता में क्या करना है, रहना है। यदि हमें ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए, ज्यादा आशीष चाहिए, तो हमें उसकी अधीनता में क्या है, वो आग जो परमेश्वर के भवन में बलती है, वो आग उसके घर में क्या हो जानी चाहिए। अगर घर के अंदर आग है ना, घर के अंदर आग है, कोई भी जीव जंतु घर के अंदर क्या नहीं होएगा। अगर आग ठंडी पड़ी है ना, बुझी पड़ी है, छोटे छोटे जंतु भी अंदर घर के अंदर क्या करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। छोटा मोटा दुष्ट आत्माएं जो क्या बोलते हैं, लंजू बंजू कौन बता रहा क्या, लक्ष्मण क्या बोल रही थी। नहीं आप क्या बता रहे थे पीछे, एक बारी किसको बता रहे थे। चर्च में कि हमारे मेरे मन तो लंजू पंजू से वो लंजू पंजू ही तंग करते मारते। लंजू पंजू दुष्ट आत्मा छोटी सी है ना, छोटी सी दुष्ट आत्मा भी हमें क्या कर देती है, दबोच लेती है, दाब लेती है। लंजू पंजू छोटी मोटी वो छोटी मोटी सी हम रोक नहीं पाते। क्यों रोक नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो आग क्या नहीं होती, आग सुलगनी चाहिए। अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ भरकर क्या करें, प्रार्थना करें परमेश्वर के घर में। एक वचन पढ़ दीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है, पहला पत्रस के अंदर, पहला पत्रस उसका 15 का आपने पढ़ा, पहला पत्रस। हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, आपको और मुझे किसी ने नहीं बुलाया। किसने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया। और वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसा हमें अपने चाल चलन में, यहाँ पर लिखा है, वैसे ही हम अपने पूरे चाल चलन में क्या बने, हमें पवित्र बनने की कोशिश करना है। हमें क्या करना है, हमें पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। और क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसने कहा मैं पवित्र हूँ। हाँ, और जब कि तुम हे 20 तक पढ़ते रहिए। हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। पक्षपात के पहला बात यह है कि परमेश्वर क्या नहीं करता, नो पक्षपात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम उसकी परमेश्वर की संतान है ना। हम आप नीचे पृथ्वी पर किसी भी जात से, किसी बिरादरी से, है ना, किसी से भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता, पक्षपात है। वो सबको क्या करता है, एक ही नजर से क्या करता है, देखता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम कहाँ हैं, पृथ्वी पर उसके चरणों में है। और जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। हाँ, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अपना परदेशी होने का समय क्या करना है, कौन सा परदेशी है, कौन है परदेशी, हम सारे क्या है। और ये समय कैसे बिताना है, एक भय के साथ, है ना। जब हमारे घर में अंदर कोई परदेशी आ जाता है, तो वो परदेशी किस टाइप से हमारे घर के अंदर रहेगा, हमारा चीज को भी छुएगा नहीं, हमारा किचन में जाने से भी डरेगा, अंदर जाऊं या, है ना, क्योंकि जिस जगह पर हमने उसे रखा है वो उसी में रहकर क्या है, असीमित है ना। वो डर के साथ, भय के साथ अपना जीवन क्या कर रहा है। हम कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, अनजान जगह पे चले जाएं, मान लीजिए, है ना, मुझे तो नहीं है, पर किसी अनजान जगह पे चले जाएं, हमें नहाने में बड़ी दिक्कत है, पीने में बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए हमारा चाय पीने ना जी कर रहा है ना, अब क्या बोल रहे, मान लीजिए क्या कहेंगे, भाई चाय बनाओ वरना चाय पीनी, कहेंगे है? बोला जाएगा ही नहीं, है ना। मेरे जैसा नहीं है ना, अभी रोटी ले आओ फटाफट।
हाँ, वो तो चलो अपने घर की बात है ना, पर बाहर यदि हम चले गए कहीं पे, हम जाके क्या बोलेंगे, हम तो उस पे तो एक गिलास पानी का नहीं मांग सकते, भाई पानी पिलाओ, चलो अपने आप ले आऊंगा ना, पता तो भाई आ जाएगी, है ना, हो गया आधा घंटा निकल गया, 10 मिनट निकल गया, 20 मिनट निकल गया, घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, है ना, हम वहाँ पे हैं, एक डर के साथ हम वहाँ पर आए। उसी हिसाब से हमें क्या करना है, ये परदेसी का जो हमारा जीवन है, हमें परमेश्वर के साथ, भय के साथ क्या करना है, बिताना है। और क्योंकि तुम जानते हो कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो हमारा निकम्मा चाल चलना, हमारा क्या था पहले, निकम्मा चाल चलन, हम गाली गलौज करने वाले आदमी थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे, निंदा चुगली करने वाले थे, क्योंकि चाल चलन हमारा क्या नहीं था, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं था, तभी तो हम परमेश्वर के पास आए, प्रभु हमारा चाल चलन को क्या कर, हमारा चाल चलन को अच्छा कर, हमें सुधार कर, हमारा ये कर, हमें ऐसा कर। यदि हमारा चाल चलन सही हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रोग है वो भी परमेश्वर हमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है, हमें चंगा कर देता है। हालेलुया। और जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादों से चला आया, उससे तुम्हारा छुटकारा, उसका तुम्हारा छुटकारा, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात सोना चांदी से नहीं हुआ,